बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1.5 इंच रेब फैब्रिक ये पट्टी मैंने ली है। इसको डबल फोल्ड करके किनारे को 1/2 इंच यूं फोल्ड करके स्लिट के अलाइन रखना है और यहाँ स्टिच लगाना है। यहाँ शुरू का स्टिच जो है इसको रिवर्स ज़रूर करें, पक्का कर लें। और अब हमें इस रेब पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करके और जो ओपन एंड है वो गले की गुलाई की सिमत में यूँ रखने हैं। गले की गुलाई के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई लगानी है। जितनी खूबसूरत ये सिलाई लगेगी उतनी ही खूबसूरत मगज़ी लगेगी गोल गले के ऊपर। बेबी गर्ल के फ्रॉक को मगज़ी लगाना काफ़ी ट्रिकी है क्योंकि बहुत छोटा सा नेक होता है, गुलाई बहुत ज़्यादा होती है और इसको हर 2 टाँकों के बाद हमें टर्न करना पड़ता है। तो तहम्मुल के साथ ये एक दफ़ा ये सिलाई लग जाए तो बहुत ही खूबसूरत मगज़ी लगती है। कितने ही अच्छे टेलर हों, कितने ही बड़े टेलर हों, अगर उनसे बच्चों के फ्रॉक सिलाई करने की बात की जाए तो वो नहीं लेते क्योंकि इसकी मेहनत ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर बच्चियां घर में खुद ही छोटे-छोटे पीसेस के साथ बेबी फ्रॉक सिलाई करें और ना सिर्फ उनकी सिलाई में खूबसूरती आएगी, सफाई आएगी और प्रोडक्टिव काम करके वो अर्न भी कर सकेंगी, पैसे कमा सकेंगी। ये देखें गोल नेक पे मैंने इस तरह एक सिलाई लगा ली है। अब हमें मगज़ी लगाने के लिए इस रेब फैब्रिक को नीचे की तरफ फोल्ड करना है। किनारे को बिल्कुल इस तरह सिक्योर कर लें। ये देखें यूँ मैंने नीचे की जानिब ये रेब फैब्रिक इस तरह रखा है कि थोड़ा सा पाइपिंग की शक्ल जो है गोलाई में वो रह जाएगी और बाकी का फैब्रिक जो है नीचे चला जाएगा। बगैर किसी डोरी को यूज़ किए हुए ये मगज़ी बन रही है। मार्जिन का जो फैब्रिक है, सिलाई का मार्जिन जो रखा था उसका जो फैब्रिक है उसी को हम इसके अंदर यूं इस तरह रोल कर रहे हैं कि वो डोरी की पाइपिंग की शक्ल आ रही है उसकी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ कर रहे हैं और स्टिच जो है फैब्रिक के ऊपर लगेगा। अगर आपकी मेजरमेंट इतनी ही है, अगर आपने 1.5 इंच की ली है तो ये ना तो बहुत ज़्यादा होगी नीचे की साइड पे और ना ही ये इतनी कम होगी कि उसके ऊपर स्टिच नहीं आए। ये स्टिच हमेशा ऊपर की जानिब से ही लेना है। इसी तरह देखें हाथों की मदद से मैं इसको यूं फिक्स करती जा रही हूँ। हाथों की मदद से आपने ये भी ख्याल रखना है कि साइज़ एक जैसा रहे, कहीं पाइपिंग बारीक और कहीं ये मोटी ना हो, एक ही जैसी होगी। लेस का पीस या ये अब शोल्डर की जो सिलाई है इसमें फैब्रिक ज़्यादा है तो यहाँ ये मोटी हो सकती है। यहाँ हमने इसको ज़रा ज़्यादा दबा के अंदर की तरफ रखना है, यानी साइज़ का ख्याल खुद ही रखना है और इस तरह गोल राउंड ये एक सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। 2-4 दफ़ा की प्रैक्टिस से आप इसको परफेक्टली लगा पाएंगी। यहाँ हमने ये स्टिच कंप्लीट करना है। जो नीचे का फैब्रिक है वो नीचे की जानिब ही हो और यहाँ स्टिच हमने कंप्लीट कर देना है और इसको रिवर्स भी ज़रूर करना है ताकि धुलाई में ये टांका खुले नहीं और उधड़े नहीं। बहुत ही प्यारी सी ये राउंड मगज़ी तैयार हो गई है। उम्मीद है जिस बहन ने फरमाइश की थी तसल्ली होगी उनकी। अल्लाह हाफिज़।